नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास, कौशल विकास और सेवा योजना तथा पशुपालन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अब तक 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियों में पारदर्शिता को सर्वोपरि रखा गया है और चयन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के किसी भी प्रयास को समाप्त किया गया है। इस पहल से युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से अवसर दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों में उत्साह और खुशी देखने को मिली। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कंडारी जी, सुरेंद्र मोगा जी, रंजीत सिंह नामधारी जी, नितेश झा जी, सचिव शहरी विकास, रविशंकर जी, सचिव श्री विनोद जी गोस्वामी जी, यहाँ बैठे हुए हमारे मेहरा जी और सुरेश कोहली जी और सभी विभागों के सभी अधिकारीगण और सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनको सफलता प्राप्त हुई है और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे सभी हमारे सफल होने वाले सभी अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण, उनके उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी प्रतिभाशाली नवचयनित युवा साथियों का आज ये मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे अत्यंत आज हर्ष भी है और संतोष भी है कि आज शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवायोजन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत नवचयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके त्याग के कारण से, जिनकी प्रार्थना के कारण से, जिनके मार्गदर्शन के कारण से और प्रोत्साहन ने आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। और ये आज का ये समारोह केवल एक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि आप लोगों के बरसों बरसों का संघर्ष है, परिश्रम है और सच में ये आपके लिए एक आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था। और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब खबर रुड़की से। रुड़की में सती और सोत मोहल्ला के स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग को लेकर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में स्मार्ट मीटर लगाने आई टीम का स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था, जिसके कारण टीम बिना मीटर लगाए ही लौट गई। जिसके बाद आज दोनों वार्डों के प्रतिनिधि परिवहन मंत्री के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि उनके मोहल्ले में स्मार्ट मीटर न लगाए जाए। लोगों ने अपनी राय और विरोध जताते हुए मीटर लगाने से रोक की मांग की। मंत्री ने उनकी बात को ध्यान से सुना और जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया।
प्रदीप बत्रा जी के पास आए थे और हम जिस विषय में आए थे वो था स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर जो है एक ऐसा मीटर लगा रही है गवर्नमेंट कि जिसमें बिल बहुत बड़ा चढ़ा के आ रहा है। शहर में कई वाक़े ऐसे हो गए कि जो 1-1.5 लाख रुपये का बिल आया है, जबकि उनका हर महीने बिल आता था 1000, 1200, 1500। तो समस्या स्मार्ट मीटर से ये है। और इसी संदर्भ में जो है हम मंत्री जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई जल्दी इस पर कोई कार्रवाई कराएं। हम मंत्री जी के पास स्मार्ट मीटर का जो विरोध चल रहा है पूरे शहर में, और सारे शहर मतलब इस शहर की नहीं पूरे प्रदेश की जनता इसका विरोध करती है, हम उसके लिए माननीय मंत्री जी के पास आए थे ताकि जो है वो इस पर कार्रवाई करके और स्मार्ट मीटर को किसी भी तरीके से रुकवाने का कार्य करें। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? मंत्री जी ने एससी महोदय के नाम जो है लेटर दिया है और कहा है कि उन्होंने बात भी की है बल्कि एससी साहब से, तो उम्मीद है कि इस कार्य में रोक लगाई जाएगी। आखिर क्यों उस मीटर का विरोध किया जा रहा है? ऐसी क्या चीज़ है उसके अंदर? मीटर में मतलब कोई भी आदमी इससे संतुष्ट नहीं है, विश्वास नहीं बन पा रहा है। विश्वास ना बनने के कारण ये सब हो पा रहा है, क्योंकि जब भी कोई किसी के यहाँ कंज्यूमर क्या लगता है तो उससे संतुष्ट नहीं है, बिल बढ़ गई आता। अब खबर उधम सिंह नगर से। जिले के नवगठित गढ़ी नेगी नगर पंचायत में आज पहला निकाय चुनाव शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होने ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं आपको बता दें, गढ़ी नेगी को हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा मिला है और इस चुनाव में अध्यक्ष पद के साथ साथ 7 सदस्यीय पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। अध्यक्ष पद अनारक्षित होने के कारण मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। पुरुष, महिलाएं और युवा मतदाता सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील केंद्रों तक अतिरिक्त बल पुलिस तैनात किया गया है। निर्वाचन अधिकारियों ने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि मतगणना 11 जून को होगी। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में चुनावी उत्साह पूरे जोरों पर है। वहीं आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के गढ़ी नेगी नगर पंचायत में पहला निकाय चुनाव जारी है, जहां शाम 5 बजे तक मतदान होगा और मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह 8 बजे से ही देखी जा रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 11 जून को मतगणना होगी। गढ़ी नेगी नगर पंचायत में पहला निकाय चुनाव आज हो रहा है, जिसमें मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं सुबह 8 बजे से ही, और उत्साह मतदाताओं की जो है भागीदारी देखी जा रही है। बढ़ चढ़कर जो है पुरुष और महिलाएं मतदान में भाग ले रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान जो है वो जारी है और बूथ पर लंबी कतारें देखी जा रही है मतदाताओं की। अब खबर कोटद्वार से। कोटद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, नगर निगम, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों की भूमि और सार्वजनिक मांगों पर हुए अतिक्रमण की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों ने चिन्हित अतिक्रमण स्थलों की सूची प्रशासन को सौंप दी। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन भी किया। सिद्धबली मंदिर क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं मंदिर के पास प्रसाद विक्रेताओं ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें व्यवस्थित स्थान दिया जाए ताकि वे अपनी आजीविका चला सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी मेरे द्वारा भी विगत 2 दिन पहले एक अतिक्रमण को हटाने के लिए ड्राइव के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी, एनएच, नगर निगम तथा जो हमारा रिवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने पार्टिसिपेट किया था। तो हमने जो हमारे अतिक्रमण वाले स्थल है वो उनका हमने चयन कर लिया है और अगले इस हफ्ते में हम उसको हटाने के लिए ड्राइव चलाएंगे। जी हाँ, आपका जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी ने भी अपने अतिक्रमण की सूची हमें प्रोवाइड कराई है। इसके साथ साथ में जो एनएच है उसने भी अपने अतिक्रमण की सूची जो है वो प्रोवाइड कराई है तथा इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक सूची हमें दी गई है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी का मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया सेल देहरादून द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार 8 जून 2026 को वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून ने संबंधित पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है।
इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मामले की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी डोईवाला को सौंपी गई है, जो पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि विभागीय अनुशासन और जनता का विश्वास बना रहे। चौकी हरावाला थाना डोईवाला से एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक कांस्टेबल के द्वारा एक व्यक्ति से फ़ोन पर बात करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। उक्त प्रकरण का एसएसपी महोदय के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया है और आरोपी कांस्टेबल को इस पर कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ उसको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक जाँच भी कराई जा रही है। अब खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार के बहादुराबाद में हाईवे किनारे शनि मंदिर के पास स्थित एक बेशकीमती भूखंड पर कब्जे के प्रयास को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। अचानक दर्जनों नकाबपोश महिला और पुरुष भूखंड पर पहुंचे और उस पर अपना नाम मालिकाना हक जताने लगे, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम योगेश मेहर समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को वहां से हटाकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि नकाबपोश लोगों की संगठित मौजूदगी और कथित कब्जे की कोशिश को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब खबर देहरादून से। साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। अब पीड़ितों को अपने फंसे हुए पैसे वापस पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्रालय की पहल पर शुरू किए गए एमआरएम पोर्टल के माध्यम से साइबर पीड़ित घर बैठे ही रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य साइबर अपराध से प्रभावित लोगों को त्वरित और पारदर्शी सहायता उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड में भी इस पोर्टल का लाभ मिलना शुरू हो गया है और अब तक 4 लोगों को इसके जरिए राहत मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें, अधिकारियों का कहना है कि यह प्रणाली साइबर ठगी के मामलों में पीड़ित को जल्दी आर्थिक सहायता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, जो साइबर अपराध में जो विक्टिम फंस जाते हैं और वो शिकायत जब हमारे जो 1930 की जो हेल्पलाइन है, अगर वो समय रहते उस पर शिकायत दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट होता है उसका कुछ प्रतिशत जो है होल्ड हो जाता है। और साथ ही साथ अगर उसमें बड़ा अमाउंट होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद जो है विधिक प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया प्राय कि छोटे छोटे अमाउंट विक्टिम के जब होल्ड जाते हैं और वो उनको किस तरह से प्राप्त करें वापस, क्योंकि किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ उसका कुछ भी अमाउंट परसेंटेज 20-30-40% बच जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिफंड होना चाहिए। इसको देखते हुए जो एमआरएम मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल को शुरू किया गया, जिसमें विक्टिम जो है अगर उसका एक बैंक खाते में 50,000 से कम का होल्ड है, 50,000 से कम, या विभिन्न अकाउंट में भी 50,000 से कम है, या अलग अलग अकाउंट को जोड़ने पर भी वो एक अकाउंट में 50,000 से कम है, तो वो उसका क्लेम खुद कर सकता है। इसके लिए जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है https करके mrm.ncrp.gov.in पर जो है mha.gov.in पर जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं। एमआरएम मॉड्यूल उस पर जो है सिटीजन अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उनका कोई रिफ़ंड, उस पर पैसा होल्ड हुआ साइबर अकाउंट का, तो वो रिफ़ंड के लिए वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना पैन कार्ड की कॉपी लगाएंगे और जिस बैंक में उनका रिफ़ंड होना है सीधे मेल वहाँ पर फॉरवर्ड हो जाती है। उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाएगा। तो इस तरह उनका जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके दिए हुए अकाउंट में कुछ समय बाद इंक्वायरी के उपरांत जो है वापस आ जाएगा। अब खबर रुड़की से। रुड़की में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोलानी नदी में दिन दहाड़े रेत भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली शहर के व्यस्त मार्गों से बेखौफ गुजर रही है। रामपुर चुंगी, ईदगाह चौक, वैशाली मंडप और रामनगर चौक जैसे प्रमुख मार्गों पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस माफियाओं पर शिकंजा कसते
कस सकते हैं, लेकिन उदासीनता से उनका हौसला बढ़ रहा है। ओवरलोडेड और तेज रफ्तार वाहनों के कारण सड़क हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है ताकि अवैध खनन पर लगाम लग सके। कि नाक तले हो रहा है सारा काम, प्रशासन के संज्ञान में रह के हो रहा है, क्योंकि अगर एक आदमी रेडी भी लगाएगा ना तो पुलिस वाले तुरंत पहुंच जाएंगे। इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली, सैकड़ों नहीं कई सौ ट्रैक्टर ट्रॉली रोज खनन हो रहा है। क्या पता नहीं होगा उन्हें? सब कुछ पता है, लेकिन प्रशासन हमारा मौन है, आंख बंद करके बैठा। स्वाभाविक है, बिना लेन देन के कोई काम होता ही नहीं। आजकल तो सरकारी विभाग सारे के सारे पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। लेके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेके किसी के मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब जगह रिश्वतखोरी चल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरत पड़ी बिल्कुल करेंगे। आज हमने चेताया है और जल्दी आंदोलन पे भी उतरेंगे। ये हमारे कितना भी माइनिंग मिट्टी का नदी से उठा रहा है, उनके खिलाफ पुलिस और साथ ही साथ राजस्व संयुक्त रूप से भी कार्रवाई किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले भी हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी। वैसे ही अभी सूचना प्राप्त होने के बाद हमारे सभी टीम को एक्टिवेट किया जाएगा और रात और सुबह का टाइम में होता होगा तो उनके खिलाफ खनन अधिकारी की से भी बात करके कार्रवाई करेगा। इसीलिए मैंने बताया आरटीओ और पुलिस वो चालान का कार्रवाई करती है और ऐसा पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ अवैध खनन का साथ ही साथ ओवर स्पीड का दोनों का भी चालान कार्रवाई किया। इस तरीके से संयुक्त रूप से काम करने से, जैसे खनन विभाग, राजस्व और साथ में पुलिस करने से, थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के करने से इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब खबर हरिद्वार से। हड़की पौड़ी क्षेत्र में कुछ महिलाओं और एक व्यक्ति के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि झांसी उत्तर प्रदेश से आई महिलाओं का एक समूह गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचा था। इसी दौरान हड़की पौड़ी परिसर स्थित एक मंदिर के सेवादार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति महिला पर हाथ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि घटना के संबंध में हरकी पौड़ी पुलिस चौकी में शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ जो है बबीना, झांसी बबीना की थी। अधिक मास चल रहा है तो ये कई दिन से यहीं पे स्नान ध्यान कर रही होंगी। तो इसी बात को लेके वहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई उनकी कहासुनी हुई है, वो जानकारी की जा रही है। लेकिन वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में ऋषिकेश पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 15,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार नटराज चौक पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध बैरियर तोड़कर फरार हो गए। पीछा करने पर खांड गांव के पास आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। वहीं आपको बता दें गिरफ्तार आरोपियों पर ऋषिकेश में गोलीकांड के एक मामले में वांछित होने का आरोप है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में आगे की जांच भी जारी है। हुई थी 3 तारीख की रात को कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ व्यक्ति जो वहां पर शराब पीने की घटना में लगे थे, कुछ शराब पी रहे थे, उनको जब टोका टाकी की गई तो आपस में झगड़ा और बाद में उनके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 स्थानीय लोग घायल हुए थे और इस गुत्थम गुत्था में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। बाकी 2 लोग जो अभियुक्त थे वो वहां से फरार होने में सफल रहे थे। जब इससे पूछताछ की गई थी, जो अभियुक्त पकड़ा गया था उसने कुछ हमें जानकारियाँ दी थी और क्योंकि ये जो लोग वहाँ से फरार हुए थे वहीं वो जंगल की ओर को भागे थे, तो लगातार हमारी टीमें स्कॉम्बिंग में भी लगी थी और चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस और रात के समय जो पुलिस का द्वारा जो कार्रवाइयाँ हमारे द्वारा की जा रही हैं, इसमें चेकिंग अभियान एक महत्वपूर्ण इसमें रहा है। चेकिंग के दौरान ऑपरेशन प्रहार में भी
लगातार हम लोग इस पुरानी घटना को भी ध्यान में रखा हुआ था। उन लोगों की कुछ संदिग्ध जो हमारे पास जानकारियां थी उसके आधार पर भी हम लोग काम कर रहे थे। इस बीच कल रात के समय ये सूचना पुलिस को मिली थी कि वही संदिग्ध जो लोग हैं वो चेकिंग के दौरान दिखाई दिए हैं और वहाँ से निकलने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने जब इनको घेरने की कोशिश की, बाईपास के पास में पुलिस मुठभेड़ में 2 लोग इसमें घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के सराय ग्राम में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान के पानी के टैंक में बड़ी संख्या में सांप के बच्चे दिखाई दिए। आपको बता दें कि घर के लोगों ने जब टैंक के अंदर झांक कर देखा तो वहां करीब दर्जनों सांप के बच्चे घूमते नजर आए, जिससे परिवार दहशत में आ गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्नेक कैचर की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। वहीं आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने टैंक से कुल 27 सांप के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद रेंज अधिकारी शीशपाल बिस्ट सिंह के अनुसार सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए और घटना को लेकर चर्चाएं होती रहीं। वहीं इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। अब खबर देहरादून से। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। ताजा बढ़ोतरी के तहत सिलेंडर के दामों में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे पहले मार्च महीने में भी करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि इस तरह पिछले 3 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगभग 90 रुपए की कुल बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। लगातार हो रही इस वृद्धि को लेकर आम जनता में भी चिंता बढ़ रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण यह वृद्धि अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार महंगाई को नियंत्रित रखने में सफल रही है और देश में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौजूदा परिस्थितियां अस्थायी है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी तथा राहत मिलने की भी संभावना है। है कि अगर हम अपने उत्तराखंड की या अपने देश की बात करें तो यहाँ पर अन्य जो और देशों में जो गैस की किल्लत भी कह दो उसको या उसकी जो रेट है वो कितने बड़े हैं, वो कम से कम 4 गुना वहाँ पर बड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर चाहे मैं गैस की बात करूँ उसमें उस पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण रखा गया है, चाहे मैं पेट्रोल डीजल की बात करूँ उस पर भी नियंत्रण रखा गया है और सबको कहीं ना कहीं गैस देने का भी काम हो रहा है। किसी प्रकार की किसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये क्योंकि थोड़ा सा कुछ समय है, ये भी जो है मुझे लगता है बीत जाएगा और जब हम जब नौकरी करते हैं या कोई भी हमारी मजदूरी भी बढ़ती है, हमारा टीडीए भी बढ़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजें बढ़ती है, तो जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो ये जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो इस वक्त जो आप चल रहा है ये खाली हमारे भारत में नहीं चल रहा बल्कि अन्य और देशों के भी अगर आकलन करेंगे तो वहां पर 4 गुना कम से कम गैस महंगा हुआ है भारत के बनस्पत। की ओर देहरादून में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने पुलिस लाइन में जनपद के अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक की। बैठक में गंभीर अपराधों के त्वरित खुलासे, लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी पर विशेष जोर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आईजी ने ऑपरेशन प्रहार के तहत की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रैश ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों के सत्यापन अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने पर भी बल दिया गया। वहीं आपको बता दें कि बैठक के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 49 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।